किसी के दिमाग में कोई फतूर है तो वो निकाल दे, आईनी इख्तियारात किसी से शेयर नहीं करूंगा। वजीर आला सिंध का दो टोक मौकिफ। कहा कमेटी बनने की बात हुई है, कोई मुआहिदा नहीं हुआ। हुकूमती सतह पर कमेटी बनेगी, इंतजामी और माली इख्तियार नहीं होंगे। बड़े नाले हमने साफ किए, छोटे नाले डीएमसीज ने किए हैं। एनडीएमए ने हमारी प्लानिंग को देखा। कराची में गवर्नर राज और आर्टिकल 149 जेर गौर नहीं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद कहते हैं कि वजीर आला सिंध को यकीन दिलाया है कि आइन के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। कराची से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की समाअत में आइनी ऑप्शन पर उनके बयान का गलत मतलब लिया गया। वफाक चाहता है कि कराची में गैर जानिबदार एडमिनिस्ट्रेटर और एडवाइजरी कमेटी मिलकर काम करे। पूरे खानदान को गिरफ्तार करना है, कर लो। जमहूरियत एनएफसी और 18वीं तरमीम पर मौकिफ तब्दील नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं ओपोजिशन को कठपुतली की तरह चलाने की कोशिश की जा रही है। हमारे खानदान के साथ नफसियाती खेल खेला जा रहा है। चोरी का हिसाब देने के लिए बुलाया जाता है। ये कारकुनों को ढाल बनाकर इदारों को धमकाने आते हैं। रोज अव्वल से कह रहे हैं ओपोजिशन की सियासत का महवर महज अपनी चोरी बचाना है। वफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू पर रद्द अमल। कहा कौम को शरीफों और जरदारियों की सियासी तकरीरों में नहीं, पूछे गए सवालात के जवाबात में दिलचस्पी है। बिलावल ने नॉन इश्यूज पर बात करके आवाम को गुमराह करने की भरपूर कोशिश की है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। कहा जरदारी खानदान के सपूत के मुंह से इंसानी हकूक की बातें अच्छी नहीं लगती। बिलावल वालिद से पूछें कि बेनजीर के कातिलों को पकड़ने के लिए क्या किया। पीपल्स पार्टी की क़यादत को अदालतों के सवालात चुभ रहे हैं। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म के लिए 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर। आसिफ अली जरदारी को आइंदा समाअत पर भी अदालत पेश होने का हुक्म। यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद फिर फर्द जुर्म के लिए 9 सितंबर को तलब। अदालत के बाहर जयालों की पुलिस के साथ तल्ख कलामी। तोशाखाना रेफरेंस केस में एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 7 सितंबर तक के लिए मौखिर कर दी है। एहतसाब अदालत के जज ने कहा नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का मामला 25 अगस्त को देखेंगे। इस वक्त तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा। ML1 सीपैक का अहम और कलीदी मंसूबा है जिससे रेलवे का निज़ाम जदीद और मजबूत होगा। ML1 मंसूबे के जायज़ इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि मंसूबा से नौकरियों के हज़ारों मौक़ा पैदा होंगे, सफ़र और माल बरामदी की बेहतर सहूलत मुयस्सर आएगी। जबकि इजलास में शेख रशीद, असद उमर शेख और आसिम बाजवा की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि नैब ने उन्हें बतौर मुल्जिम नहीं बतौर गवाह बुलाया है। नैब जब भी बुलाएगा हम जाएंगे, तमाम सवालों के जवाब देंगे। दामन साफ है, फ्रंट फुट पर खेलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का हमेशा मुझ पर एतमाद रहा। पंजाब हुकूमत ताजिरों के साथ खड़ी है, मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। नैब ने शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज और सलमान शहबाज समेत 16 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस पर एतराज लगाया है कि कॉपियां मुकम्मल करने की हिदायत। अराजी कब्जा केस में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को लाहौर के सिविल कोर्ट ने 20 अगस्त को तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन गैर कानूनी करार देते हुए रिपोर्ट का लदम करार दे दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि नैब, FBR और FIA अलग-अलग इंक्वायरी करे। तहकीकात में शुगर इंडस्ट्री से मुतल्लिक मालूमात रखने वाले अरकान को भी शामिल किया जाए।
ठट्टा में किंजर झील में कश्ती उलट गई, 17 अफराद डूब गए, हलाकतों की तादाद 10 हो गई। जाँ बहक होने वालों में 9 खवातीन और बच्चे शामिल, जबकि बाकी अफराद की तलाश जारी है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने किंजर झील में कश्ती उलटने का नोटिस लेते हुए डीसी ठट्टा से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात में मुसलसल कमी होने लगी। 24 घंटों के दौरान 22,448 नए टेस्ट किए गए, 488 नए केसेस रिपोर्ट। मोहलिक वायरस ने 7 अफराद की जान ली, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,175 हो गई। सेवन में 14 मार्च से बंद हजरत लाल शहबाज कलंदर का मिज़ार ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। महकमा औकाफ का ये कहना है कि मास्क पहने बगैर किसी को भी दरगाह में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया में कोरोना की नई लहर, सिविल और इर्द गिर्द के इलाकों में सख्त पाबंदियां लगाने का इंदिया। ऑस्ट्रेलियाई रियासत विक्टोरिया में पहली मर्तबा एक दिन में 25 अमवात। न्यूजीलैंड में आम इंतखाबात 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। इटली में केसेस बढ़ने पर पाबंदियां सख्त, नाइट क्लब बंद। लबनान में 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने की तजवीज़। भारत में कोरोना की बदतरीन सूरत हाल, मजीद 941 अमवात। और इटली में ट्रम्पोलियन से उछलते हुए बास्केटबॉल का मुकाबला, इतालवी खिलाड़ी ने 8.10 मीटर के फासले से कलाबाजी खाते हुए बॉल बास्केट करके गिनीज रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। आईनी इख्तियारात किसी से शेयर नहीं करूंगा। वजीर आला सिंध का कहना है कि किसी के दिमाग में कोई फतूर है तो निकाल दे। कमेटी बनने की बात हुई है, कोई मायदा नहीं हुआ। कमेटी बनेगी तो सिंध और वफाकी हुकूमत की होगी। कराची के मसाइल हल करने के लिए सिंध और वफाक में होने वाले इत्तफाक पर वज़ीर आला सिंध का मौक़िफ़ सामने आ गया। कमेटी वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी। सियासी जमातों की कमेटी सियासी काम के लिए बनती है। एक वक्त था कि उन्हें बुलाया भी नहीं जाता था, अब वो खुद बैठ कर बात करने पर तैयार हैं। सूबे के एग्जीक्यूटिव इख्तियारात शेयर किए जाएंगे। बड़ी बातें चनी के तीनों जमातें एक हो गईं। सियासी जमातों की कोई कमेटी नहीं बन रही, ना कोई मायदा हुआ है। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म के लिए 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर। आसिफ अली जरदारी को आइंदा समात पर भी अदालत पेश होने का हुक्म। यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद भी फर्द जुर्म के लिए 9 सितंबर को तलब। अदालत के बाहर जयालों की पुलिस के साथ तल्ख कलामी। एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने तोशाखाना रेफरेंस की समात की है। साबिक सदर के वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल देने के एहतसाब अदालत में दाखिल होने से रोका गया। 7 नाकों से गुजर कर पहुंचे जज एहतसाब अदालत ने बताया कि उन्हें भी मुश्किलात पेश आईं। दौरान समात डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल और मुलजमान के वकला के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। अदालत ने मुलजमान को हाजिरी यकीनी बनाने के लिए 20-20 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म भी दिया। पूरे खानदान को गिरफ्तार करना है, कर लो। जमहूरियत, एनएफसी और 18वीं तरमीम पर मौक़िफ़ तब्दील नहीं करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हमारे खानदान के साथ नफसियाती खेल खेला जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जाली और कठपुतली हुकूमत नहीं चल सकती। आपके दबाव की वजह से हम अपना मौक़िफ़ नहीं बदलेंगे। आज फिर से इस्लामाबाद को यरगमाल बनाया गया। वकला को भी अदालत आने में मुश्किलात पेश आईं। फारूक नाइक ने अदालत जाने नहीं दिया गया। आज कारकुनों और रहनुमाओं को अदालत जाने से रोका गया। क्या आज़ाद रियासत में ऐसे होता है? आवाम और वकला से क्या छुपाने की कोशिश की गई? क्या आप आसिफ अली जरदारी से इतना डरते हैं?
तोशाखाना रेफरेंस केस नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 7 सितंबर तक के लिए मौखर। एहतसाब अदालत के जज ने कहा नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का मामला 25 अगस्त को देखेंगे। इस वक्त तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जमानत पर सवाल उठा दिए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि बज़ाहिर इस अदालत के फैसले की हद तक मुलजिम इश्तिहारी हो चुका। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया, नवाज शरीफ की 2 अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं, 8 हफ्ते की जमानत का क्या स्टेटस है। नुमाइंदा नवाज शरीफ ने अदालत को बताया कि जमानत कायम है। पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी थी, अभी ऑर्डर कॉपी मौजूद नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ हमजा समेत 20 मुलजिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर। शहबाज शरीफ की अहलिया और 4 बच्चों को भी नामजद किया गया है। नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस जमा करवा दिया। रेफरेंस में इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ खानदान ने 7 अरब 32 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। रेफरेंस में मुश्ताक चीनी, फजल दाद, कासिम कयूम और आफ्ताब गिरफ्तार है, जबकि हमजा शहबाज जुडिशल रिमांड पर जेल में है। शहबाज शरीफ अबूरी जमानत ले चुके हैं और सलमान शहबाज इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज को मरकजी मुलजिम नामजद किया। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में यासिर मुश्ताक, मोहम्मद मुश्ताक, शाहिद रफीक और आफ्ताब अहमद वादा माफ गवाह बन गए। चोरी का हिसाब देने के लिए बुलाया जाता है और ये कारकुनों को ढाल बनाकर इदारों को धमकाने आते हैं। मुराद सईद कहते हैं कि रोज़े अव्वल से कह रहे हैं अपोजिशन की सियासत का महवर महज अपनी चोरी बचाना है। वफाकी वजीर मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, सियासी बहस मुबासे का फोरम पार्लियामेंट है, वहां से ये भाग निकलते हैं। पर्ची चेयरमैन को 12 टीवी मुबासे की भी दावत दे चुके हैं, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और खुशखबरी सुना दी। कहा, जुलाई 2020 में समंदर पार पाकिस्तानियों की भिजवाई तरसीलात ज़र $2,768 मिलियन तक पहुँच गईं। मुल्क की तारीख में तरसीलात ज़र की ये सबसे ज़्यादा रकम है। जुलाई 2019 के मुकाबले में तरसीलात ज़र का इजाफा 36.5% है। इमरान खान ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में बताया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र जुलाई में 2 अरब 76 करोड़ 80 लाख डॉलर्स हो गई। जून 2020 के मुकाबले में तरसीलात ज़र में 12.2% इजाफा। यौम आज़ादी के मौके पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को खुशखबरी सुनाते हुए कहा था कि IPP से मुआहदा हो गया, अब बिजली की कीमतें नीचे जाएंगी। वज़ीर आज़म ने 2 साल में गरीब आवाम के 2,344 अरब बचाए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि ये रकम पाकिस्तान के 3 साल के तरक्याती बजट से ज़्यादा है। शिबली फराज ने अपने ट्वीट में रेकोडिक मुआहदे पर आयद जुर्माना $7 अरब लिखकर इसे पाकिस्तानी करेंसी में 1100 अरब रुपए मुसावी करार दिया है। कार के मामले पर आयद $1.5 अरब, 240 अरब रुपए, GITCS के 400 अरब रुपए और IPP मामले पर 604 अरब रुपए शामिल हैं। बिलावल ने नॉन इश्यूज पर बात करके आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, सिंध के आका बने खानदान के सपूत से इंसानी हकूक की बातें अच्छी नहीं लगती। बिलावल जरदारी वालिद से पूछें कि दौरान इक़्तिदार उनकी मां के कातिलों को पकड़ने के लिए क्या किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब का बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। हकीकत यह है कि जागीरदाराना निज़ाम की आधी पीपल्स पार्टी क़यादत को अदालती सवालात चुभ रहे हैं। IPPs को पाकिस्तान पर मुसल्लत करके महंगी बिजली से अरबों रुपए कमाए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में बिजली के नए रेट्स तय होने से सालाना 400 अरब की बचत होगी। कार के केस में भी मौसर हुकूमती इक़दामात के बायस $1.2 अरब का जुर्माना मुआफ़ करवाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान नेक नीयती और ईमानदारी के साथ मुल्की ख़जाने का इस्तेमाल कर रहे हैं।
सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट का अलअदब करार दे दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि नैब, एफबीआर और एफआईए अलहदा इंक्वायरी करे। तहकीकात में शुगर इंडस्ट्री से मुताल्लिक मालूमात रखने वाले अरकान को भी शामिल किया जाए। जस्टिस के आगा और जस्टिस उमर सयाल पर मुश्तमिल सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शुगर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ मिल्स मालिकान की दरखास्त पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात में मुसलसल कमी होने लगी। 24 घंटों के दौरान 22,448 नए टेस्ट किए गए। 488 नए केसेस रिपोर्ट। मोहलिक वायरस ने 7 अफराद की जान ले ली, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,175 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका केसेस की तादाद 2,89,000 से तजावुज़ कर गई। मुल्क में अब तक कोरोना के 2,59,087 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 14,000 है। दुनिया में 2 करोड़ 18 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर। आलमी वबा के सबब दुनिया में 7,73,000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके और 2 करोड़ 18,50,669 अफराद में इस वायरस की तशख़ीस हुई है। कोरोना से मुतासरा 1 करोड़ 45,74,000 से ज़ायद अफराद सेहतयाब भी हुए। अमरीका में कोरोना से हलाकतों की तादाद 1,73,139, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 55,67,000 से 765 पर हो गई। दुनिया में ब्राज़ील का दूसरा नंबर है, जहां मुतासरा अफराद की तादाद 33,40,000 से ज़ायद हो गई है। लाल शहबाज और अब्दुल लतीफ़ भटाई की दरगाहें ज़ायरीन के लिए खोल दी गईं। कोरोना वायरस के बायस मज़ार 5 माह से बंद थे। ज़ायरीन को मास्क पहनकर दरगाह में दाखिल होने की इजाज़त होगी और समाजी फासले का भी ख्याल रखा जाएगा। दरगाह में 4 वॉक थ्रू सैनिटाइजिंग गेट नस्ब किए गए हैं और मुल्क भर से ज़ायरीन दरगाहों पर आ रहे हैं। सिंध हुकूमत ने कलंदर लाल शहबाज के मज़ार पर सिक्योरिटी के लिए भारी पुलिस नफरी तैनात कर दी है। इससे कबल सिंध के महकमा औकाफ ने कलंदर लाल शहबाज की मज़ार पर ज़ायरीन की आमद को ममनू करार दिया था। दरगाह कलंदर पर पुलिस और औकाफ का अमल मौजूद था और धमाल भी नहीं हो रही थी। ताहम कलंदर लाल शहबाज पर सिक्योरिटी मामूल के मुताबिक थी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के 8 रुकनी वफ्द की आईजी पंजाब से मुलाकात। वफ्द ने मुहर्रमुल हराम में मजालिस और जलूसों के हवाले से दरपेश मसाइल से आगाह किया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में होने वाली मुलाकात में आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर ने बताया है कि 36,464 मजालिस और 9,127 जलूसों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस फोर्स शबो रोज़ मुतहर्रिक रहेगी। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर का कहना है कि मुहर्रम सूबा में शिया कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए डीआईजी ऑपरेशंस पंजाब सुहेल सुखेरा फोकल पर्सन होंगे। फील्ड अफसरान मुहर्रम सिक्योरिटी प्लान की तैयारी में मुंतजमीन की तजावीज़ को भी मद्देनज़र रखेंगे, जबकि अज़ादारों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। दौरान मुलाकात उलमाए कराम ने सिक्योरिटी इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वफ्द में अलामा सैयद हसन रज़ा हमदानी, चेयरमैन अज़ादारी सेल सैयद खुर्रम नकवी, साबिक चेयरमैन इमामिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान अफसर हुसैन खान समेत दीगर शामिल थे। एशियाई बैंक के ताउन से शहरी सहूलतों का दायरा वसी करने का फैसला, जबकि लोकल गवर्नमेंट की ज़ेर सदारत इजलास में मंसूबे में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। डॉक्टर अहमद जावेद का ये कहना है कि मॉडल प्रोजेक्ट को 7 शहरों में मुतारिफ करवाएंगे, जबकि सेक्रेटरी बल्दियात ने कहा कि इस वक्त साहिवाल और सियालकोट में मॉडल प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि सॉल्ट वेस्ट, सड़कों, नकासी आब, सीवरेज, ट्रैफिक और वाटर फिल्ट्रेशन की सहूलतों में बेहतरी भी लाई जा रही है।
तफसीलात के मुताबिक आपको बताएं कि अगले मरहले में मॉडल प्रोजेक्ट बहावलपुर, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, सरगोदा, डीजी खान, मुल्तान और रावलपिंडी में मुतारिफ करवाएंगे। उन्होंने कहा पंजाब हुकूमत बल्दियाती इदारों के इस्तेहकाम के लिए मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है। यूं तो आपने इंसानों को जिंदगी एंजॉय करते देखा ही होगा, लेकिन यहाँ तो जानवर भी मौज मस्ती करने निकल पड़े। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के समुद्र में सैकड़ों शरारती डॉल्फिन्स मौज मस्ती में मसरूफ हैं। ये दिलचस्प मनाजिर इस वक्त देखे गए जब कुछ मनचले कश्ती रानी कर रहे थे कि अचानक सैकड़ों शरारती डॉल्फिन्स ने एंट्री पहले तो कश्ती रां खौफजदा हो गए और ये मंजर कैमरे में कैद करने लगे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।